अब भगवान करें कि कांग्रेस और राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाए। देश को उनकी जरूरत है। अरे जब कह दिया तो कह दिया। और इसके बाद आपने नरसिंहा राव को कितना अपमान किया, क्या आपको याद नहीं है? नरसिंहा राव की डेड बॉडी आपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं ले जाने दी। आवे अयोध्या, भगवान राम का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें और देश के लिए जो जरूरी हो वो मुद्दे उठाओ। आखिरकार बृजभूषण बीजेपी का दिग्गज नेता बृजभूषण इतनी साल की पुरानी नेता है बीजेपी की, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ क्यों कर दिए? ये क्यों कह दिए राहुल गांधी को, इस देश को जो है राहुल गांधी जैसे शख्स की जरूरत है, उनकी जैसे राजनीति करने वाले शख्स की जरूरत है। 2025 में राहुल गांधी, उनकी राजनीति को, ये देश को जरूरत है, ऐसा क्यों कह दिए है? आपको बता दे, उनने साथ ही साथ राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा है, जो राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने घटिया राजनीति कर रहे, जिस तरह से वो उटपटांग चीज़ों में मतलब बेफिजुल के मुद्दों पर वो बात करते, उनकी आवाज़ उठाते, वो सारी चीज़ें ना कर कर जो है वो जनता पर ध्यान दे, जनता पर बात करे। देखिए ना, वो सलाह भी किसको दे रहे, कौन सी शख्स किस चीज़ की सलाह दे रहे, ये भी सोचने वाली बात है और हैरान की बात है। बृजभूषण दे रहे, जिनके ऊपर आरोप है, जो इस देश की महिला पहलवानों की, इस देश की बेटियों के साथ उनने छेड़छाड़ी का आरोप है, वो शख्स राहुल गांधी को नसीहत देते, राहुल गांधी को सिखाते। और वो बीजेपी जो पूरा देश मानते, जो बीजेपी सरकार 10 साल में कितनी ज़्यादा लोगों को खोखला करने का काम करा है। इस देश में जनता के साथ बेरोजगारी का अगर घटना हो रहे तो कितनी ज़्यादा बेरोजगार बना चुके हैं, कितनी ज़्यादा इस देश की तमाम सारी सरकारी चीज़ों को जो है प्राइवेट बना चुके हैं। इस देश में युवा किस तरह से दर दर भटक रहे, पेपर किस तरह से लीक हो रहे, छात्रा किस तरह से सड़कों पर भटक रहे। लेकिन कमाल की बात है, सुनकर भी हंसी आते हैं, जो ऐसी शख्स जिनकी पार्टी इतनी तबाही बचा रहे, इसी पार्टी की शख्स जो है राहुल गांधी को नसीहत देते और समझाते, जो जनता के बारे में बात करे, जनता के मुद्दों पर बात करे, इन मुद्दों को ना भटकाते हुए, इन मुद्दों पर बात ना करते हुए, ना प्रदर्शन करते हुए जनता के बारे में बात करे। लेकिन राहुल गांधी किसके बारे में बात करे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो करते हैं वो जनता के लिए करते, चाहे कोई भी मुद्दा वो संसद में उठाते, संभल का हो, तमाम सारे मुद्दा, इस रोजगारी से लेकर जो अदानी अंबानी को सारी चीज़ें देश की बेचा जा रहे, जनता की प्रॉपर्टी को बेचकर अदानी की झोले पर डाली जा रहे, तो ये मुद्दा क्या जनता के लिए नहीं है? क्या ये मुद्दा जनता के लिए नहीं है? जो बार बार वो रोजगारी को कहते हैं, इस देश में किस तरह से टैक्स की महामारी हो रहे, किस तरह से इस देश की चीज़ों की महंगाई बढ़ रही, जो चीज़ 2014 में मिला करती थी 40 रुपये किलो में या फिर 55 रुपये लीटर, ये तमाम सारी चीज़ें जो है 100 से अधिक हो गई महंगाई। जो सरकार ने वादे करी थी उनसे भी कम महंगाई करने की और सस्ता देने की, वो सरकार डबल ट्रिपल करके महंगाई ले रहे। छात्राओं के पेपर किस तरह से लीक हो रहे, छात्रा किस तरह से दर दर भटक रहे। तो इन मुद्दों पर राहुल गांधी बात करते हैं तो ये उनको बेफिजुल के मुद्दा लगते हैं और वो उनको राहुल गांधी को सिखाते हैं, जो उनको जो है इन चीज़ों में टाइम खराब ना कर 2025 में जो है उनको अपना काम ध्यान से करनी चाहिए। वो शख्स सिखा रहे, कितनी कमाल की बात है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार आप भी सुनिए, आपको भी सुनकर शायद हंसी आ जाए। कर दिया। अरे जब कह दिया तो कह दिया। और इसके बाद इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि लगातार राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं। इनको जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना चाहिए। अब कोई बहाना इनको नहीं मिल रहा है। अपमान कर रही है। भाई क्या अपमान कर रही है? आपने नरसिंहा राव को कितना अपमान किया, क्या आपको याद नहीं है? नरसिंहा राव की डेड बॉडी आपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं ले जाने दी, क्या आपको याद नहीं है? आप तो चाहते थे कि केवल आपके परिवार के अलावा किसी की समाधि दिल्ली में न बने। और ये बचकानी हरकत छोड़ना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आवें अयोध्या, भगवान राम का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें और सद्बुद्धि प्राप्त करें और देश के लिए जो जरूरी हो वो मुद्दे उठाओ। क्योंकि विपक्ष का और राहुल जी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है।
लेकिन ऐसे मुद्दे उठावें जिनसे जनता का सरोकार हो। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है इंसान को हमेशा जो है सोच समझ कर बात करनी चाहिए। जो बात खुद पर लागू होते, जो बीजेपी को अब जनता के ऊपर बात करनी चाहिए, वो उल्टा दूसरों पर जो है दूसरों को सलाह दे रहे जो आप इस पर बात करें। और जैसे कि अमित शाह के ऊपर अंबेडकर की मामला को लेकर प्रदर्शन करे कांग्रेस ने, वो मुद्दे ऐसी मुद्दों पर जो है बात ना कर जनता पर करे। तो ये तमाम सारे मुद्दा जो है जनता के लिए ही है और हम सबको पता है राहुल गांधी जो है अक्सर जनता के लिए ही काम करते, बातचीत करते, जनता से मुलाकात करते। एक तरफ अगर प्रधानमंत्री उन अरबपतियों से मिलते तो दूसरी तरफ राहुल गांधी उन फुटपाथ की जो रोड में रहने वाली लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जानते। तो ये चीज़ जो है किसी से छिपा नहीं है। तो ये बृजभूषण जो है राहुल गांधी को इस तरह से नसीहत दे रहे। तो इन सब के बारे में आपको क्या लगता है? जो नसीहत की जरूरत किसको है, सीखने की जरूरत किसको है, सुधारने की जरूरत किसको है? तो आपको जो भी लगता है, आपका जो भी राय है, इसमें अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।